गांव में अकाल पड़ा था। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो गए थे। लोग हर रोज भूखे पेट सोने को मजबूर थे। ऐसे में एक गरीब लड़का रामू अपने घर वालों का पेट भरने के लिए गांव छोड़ देता है। रामू थका हारा, भूखा प्यासा नवापुर गांव पहुंचता है। वह सीधे गांव के बड़े किसान गोपीनाथ सेठ के दरवाजे पर जाता है। सेठ जी, मैं रामू हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ अकाल है, लोग भूखे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। अरे बाप रे, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब है। काम है पर आसान नहीं, क्या कर पाओगे? ठीक है, मेरे पास 60 बैल और 40 भैंस है। उनकी सफाई करनी होगी, चारा पानी देना होगा। बदले में महीने के 250 रुपए और 2 वक्त की रोटी मिलेगी। बोलो, मंजूर है? रामू मन में सोचते हुए, इतने जानवर, बहुत मेहनत लगेगी, पर भूख से तो अच्छा है और ऊपर से खाना भी मिलेगा। सेठ जी, मंजूर है। एक विनती है सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूं, रहने की कोई जगह नहीं। क्या मैं आपकी गौशाला में ही रह सकता हूं? ठीक है, रह लो। रामू हर रोज सुबह सूरज से पहले उठता, जानवरों की सफाई करता, चारा डालता, पानी भरता। धीरे धीरे जानवर तंदुरुस्त होने लगे, दूध की मात्रा बढ़ गई। तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए होगी। रामू के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। रामू ने मेहनत से अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया, लेकिन अब उसे डर सताने लगा। रामू सोचते हुए, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। दिन भर मैं सेठ के पास काम करता हूँ, घर खाली रहता है। अगर मेरे पैसे चोरी हो गए तो? रामू ने यह चिंता सेठ को बताई। देखो रामू, इस गांव में अगर किसी जगह पैसा सुरक्षित रह सकता है तो वो है ठाकुर साहब का घर। उनके पास पहरेदार हैं और लोग उनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं। रामू ने विश्वास किया और उसी दिन ठाकुर साहब के पास पहुंच गया। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं रामू हूँ, गोपीनाथ सेठ के यहाँ काम करता हूँ। सालों की मेहनत से 7,200 रुपये जमा किए हैं। गांव में चोरी बढ़ रही है, इसलिए चाहता हूँ कि आप मेरे पैसे रख लीजिए। ठाकुर साहब मन में सोचते हुए, अच्छा खासा माल है, काम आएगा। ठीक है रामू, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, चिंता मत करो। रामू ने पैसे देकर राहत की सांस ली। रामू उत्साहित था। अब काफी पैसे हो गए, इन्हें मिलाकर जमीन खरीद लूं। वह ठाकुर साहब के पास पहुंचा। ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ, 7,200 रुपए जो मैंने आपके पास रखे थे। ठाकुर साहब सख्ती से जवाब देते हैं। कौन से पैसे? मेरे पास तो दर्जनों लोग आते हैं, सब कागज पर हिसाब रखते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? रामू हैरान होकर कहता है, पर ठाकुर साहब, आपकी ईमानदारी की बात सुनकर ही तो मैंने आप पर भरोसा किया था। ठाकुर साहब गुस्से से जवाब देते हैं, चुप, मुझे फंसाने आया है। पहरेदारों, इसे बाहर निकालो। रामू को पीटकर धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। टूटा हुआ रामू घर पहुंचा, लहूलुहान, निराश। 2 दिन तक काम पर नहीं गया। गोपीनाथ सेठ खुद उसके घर आया। रामू, ये कैसी हालत है तुम्हारी? क्या हुआ? रामू की आंखों में आंसू होते हैं और वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, ठाकुर साहब ने मेरे पैसे हड़प लिए। जब मांगा तो मुझे पीटकर बाहर फेंक दिया। सेठ जी गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हैं, फिर रामू से कहते हैं, लगता है उनकी ईमानदारी सिर्फ नाम की है, पर चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। अगले दिन गोपीनाथ सेठ एक बड़ा बक्सा लेकर ठाकुर साहब के घर पहुंचे। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए हैं। आपसे ज्यादा भरोसा मुझे किसी पर नहीं। क्या आप मेरे लौटने तक इसे सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं? ठाकुर साहब आंखों में लालच की चमक से जवाब देते हैं, वाह सेठ जी, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है, बिल्कुल रख दीजिए। तभी रामू भी वहां आ जाता है और सेठ जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे रामू, तुम भी आ गए। ठाकुर साहब, रामू ने भी आपके पास पैसे रखे थे,
क्यों ना आप पहले वो लौटा दें ताकि हमारा भरोसा और मजबूत हो। ठाकुर साहब अंदर गए और जल्दी से रामू के 7,200 रुपये लेकर लौटे। लो रामू, ये रहे तुम्हारे पैसे। पिछली बार गलती हो गई थी। रामू की आंखें नम हो गईं। सेठ जी मुस्कुराकर कहते हैं, ठाकुर साहब, अब तो मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन अभी खबर आई है कि मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं, तो ये पैसे मैं अगली बार आपके पास रख दूंगा। सेठ बक्सा उठाकर निकल गया। ठाकुर साहब पसीना पसीना हो गए। रामू ने सेठ के चरण पकड़ लिए। सेठ जी, अगर आप ना होते तो मेरी मेहनत की सारी पूंजी लुट जाती। रामू, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी बर्बाद नहीं होता, और लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। रामू ने कसम खाई, अब से आंख मूंदकर किसी पर भरोसा नहीं करेगा और अपनी मेहनत की कमाई खुद ही संभालेगा।